ओम श्री परमात्मने नमः। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। मनुष्य को अपनी उन्नति का यह मार्ग स्वयं ही चलकर तय करना पड़ता है। दूसरे के द्वारा यह मार्ग तय नहीं होता। उसकी इसी में बुद्धिमता और कल्याणता है, और यही उसका निश्चित कर्तव्य है कि प्रमाद, आलस्य, भोग एवं दुराचार आदि का कल्याण के मार्ग में अत्यंत बाधक समझकर उन्हें सर्वथा त्याग दे। श्रुति या वेद चेतावनी देते हुए यही कहती है, उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत्, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गपतस्थत कवयो वदन्ति। कठोपनिषद से लिया गया यह श्रुति कि उठो, जागो और महापुरुषों के समीप जाकर उनके द्वारा तत्व ज्ञान के रहस्य को समझो। कविगण इसी तीक्ष्ण छुरे के धार के समान अत्यंत कठिन मार्ग बताते हैं, परंतु कठिन मानकर हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान में चित्त लगाने से, भगवत कृपा से मनुष्य सारी कठिनाइयों से अनायास ही तर जाता है। मत चितः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् ऋष्यसि। भगवान ने और भी कहा है कि दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्पर्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। यह मेरी अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी योग माया बहुत दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरी ही शरण हो जाते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से सहज ही तर जाते हैं। सब देशों और समस्त पदार्थों में सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करना और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना ही शरणागति समझा जाता है। इसी को ईश्वर की अनन्य भक्ति भी कहते हैं। उससे ईश्वर के प्रतिकूल यानी अशुभ कर्म तो बन ही नहीं सकते, वह परम अभय पद को प्राप्त हो जाता और उसके अंतर में शोक मोह का अत्यधिक अभाव रहता है। उसको सदा के लिए अटल शांति प्राप्त हो जाती है, उसके आनंद का पार ही नहीं रहता। उसकी इस और निर्वचनीय स्थिति को उदाहरण, वाणी या संकेत के द्वारा समझा या समझाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति वाले पुरुष स्वयं ही जब उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। मन वाणी की वहां तक पहुंच ही नहीं है। केवल पवित्र हुई शुद्ध बुद्धि के द्वारा पुरुष स्वयं इसका अनुभव करता है, ऐसा वेद और शास्त्र भी कहते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि एक सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, दृश्यते तो ग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अर्थात संपूर्ण भूतों के हृदय में छिपा हुआ यह आत्मा सबको प्रतीत नहीं होता, परंतु यह सूक्ष्म बुद्धि वाले महात्मा पुरुषों से तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही देखा जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि सुख मात्यंतिकं ये तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, वेत्ति यत्न न चैवायं स्थितिश्चलित तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी इस भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता, उसी अवस्था में प्राप्त करने की चेष्टा मनुष्य मात्र को करनी चाहिए। यही सबका परम कर्तव्य है। इस तरह मनुष्य अपने कर्तव्य को भली भांति निभावे। जय जय श्री राम।